प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और बता दूँ, आज की क्लास में हम आचार्य शुक्ल के अनुसार रसखान का प्रेम वर्णन लेकर आए हैं, क्योंकि अक्सर रसखान हैं, ध्रुवदास हैं, सेनापति केशवदास, आलम गंग कवि, इनके संबंध में आचार्य शुक्ल ने अब क्या विचार मत व्यक्त किए हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम रसखान को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसखान। और बता दूं कि रसखान की पंक्तियां, रसखान के रचनाएं और रसखान के संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने क्या मत व्यक्त किया है, अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही रसखान कहा, शाही खानदान का कहा है। किन्होंने? रसखान जी ने। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छीना ही बादशाह वंश की ठसक छाए रसखान। संभव है ये पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थी। 200 वामन वैष्णव की वार्ता में इनका वृतांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़का यहाँ दिया है, लड़की होना चाहिए, ठीक है। लड़की पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान उस बनिए के लड़के पर, लड़का नहीं लड़की होना चाहिए फ्रेंड। इस बात से मर्माहत होकर ये श्री नाभादास जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर यह आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती हैं। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। फिर बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में 25 जून को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें ये पंक्तियाँ पूछी गई है। तोर माननी ते हियो फोर मोहिनी मान, प्रेम देव की छव ही लख गए मियाँ रसखान। तो फिर देखते हैं, इन प्रवादों से कम इतना बस सूचित हो जाता है कि आरंभ से ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणित हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनकी सभाइयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सभाइयों को ही रसखान कहने लगी। जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अनेक दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल 1671 है। अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिणाम में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हैं। प्रेम वाटिका जो कि दोहे में है, सुजान रसखान जो कि कवित्त सवैया में है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये 2 सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवैये हैं फ्रेंड्स। बता दूं कि इस सवैया को पढ़ना चाहूँगी मैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो चित्त नंद की धेनु मछारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो छरि हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कियो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिमुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय विचारो। नैनन सो रसखान सबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो।
केतक ही कर धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो, ये भी क्या में पूछी जा चुकी है। इनकी और भी पंक्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं। भगवान प्रेम की वशीभूत है, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बात को रसखान यूँ कहते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन, देखियो सुनियो कबहू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत हरि परियो रसखान, बतायो न लोग लुगायन, देखियो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पर लोटत राधिका पायन। कुछ और नमूने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। मोर पखा, ये एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स आए हुए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ पितंबर लैल कुटी बन, गोधन ग्वाल संग फिरोगी, भावती सोई मेरो रसखान, सो तेरो कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। बहुत बार क्या पूछ जा चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास हैं पचिहारे तो पुन पार न पावे, ताहि अहीर की छू हरिया, छछिया वरना से पे नचावे। और ये कुछ पंक्तियाँ प्रेम पाटिका से ली गई हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप इसको देख लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा ध्रुवदास का देखते हैं। ध्रुवदास के संबंध में कई बार इनकी फ्रेंड्स रचनाएं पूछ जाती हैं, तो इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत विस्तृत है और इन्होंने कुछ पद अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कविता, सभय आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। इनके 40 ग्रंथ मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वृंदावन सत है, श्रृंगार शतक है, रत्नावली है, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद रस विनोद, रंग विनोद, नित्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रहस लता, प्रेम लता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजनाव्रत, प्रीति चौवनी, रस मुक्तावली। बता दूं इसमें फ्रेंड्स अक्सर पूछ जाती है, जो ये नेह मंजरी, सुख मंजरी, इनसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, या एक दो बार दान लीला, मान लीला का भी जिक्र कहीं पे हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखना चाहें तो। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्तनामावली लिखी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भक्तनामावली लिखी है जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख है। इनकी कई पुस्तकों में संबद्ध दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681 में, वृंदावन सत 1686 में, रस मंजरी 1698। अतः इनका रचनाकाल 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी यह पंक्ति ये भी इम्पॉर्टेंट है, श्रृंगार सत से है। रूप जल उठत तरंग है, कटाक्षण के अंग अंग भौरन की अति गहराई है, नैनन को प्रतिबिंब परियो है, कपोलन में तेई भयमीन तहाँ ऐसी उड़ाई है। ये भी है। ये नेह मंजरी से कुछ पंक्ति हैं, उम्मीद करती हूँ आप वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स देख लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा यहीं से समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली, चाचा हित हरिवंश दास जी और भक्त रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। पर पूर्वोत्तर काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण देखा है। फ्रेंड्स जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।